One more question, students, for practice. A, B and C are partner sharing profit and losses equally. A, B, C तीन पार्टनर स्टूडेंट्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. दे एग्रीड टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर. उन्होंने डी को इक्वल शेयर के लिए नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिट कर लिया स्टूडेंट्स. फॉर दिस पर्पज हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करनी है. फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर विच वर एज फॉलोज. स्टूडेंट्स देखिए, कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है और कितने ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स देखिए, परचेज वर्ड यहाँ है, तो जो इसके आगे लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ परचेज ईयर, और हमें जो 5 ईयर्स है उसका एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स देखिए, हमें जो प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में गिवन है वो कैसे हैं. ईयर एंडिंग on 31st March 2013 60,000 प्रॉफिट, 2014 ईयर एंडिंग का 1,50,000 प्रॉफिट, 15 का 20,000 लॉस गिवन है, 16 में 2 लाख का प्रॉफिट है, और 31st मार्च 2017 1,85,000 प्रॉफिट गिवन है. स्टूडेंट्स एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है. देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया स्टूडेंट्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट हमें किसी प्रकार की कोई गिवन नहीं थी, तो हमने जो नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन थे उन्हीं को एवरेज मान के, उन्हीं को नॉर्मल मान के और एवरेज निकाल के हमने उनकी गुडविल निकाल दी थी. स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है. ऑन द 1st of October 2016 1 अक्टूबर 2016 को अ कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज परचेज. एक हमने कंप्यूटर 40,000 रुपीज का परचेज किया था एंड डेबिट टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि हमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस मानकर डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम, जिस पे 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था. स्टूडेंट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो ये 2013, 14, 15 के प्रॉफिट गिवन है ये ईयर एंडिंग के हैं. इसका मतलब हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो स्टार्ट हुआ होगा 1st of April 2012 to 31st March 13. Start 1st April 2013 to 31st March 14, starting from the 1st of April 2014 and to the 31st March 15, start from the 1st April 2015 and to the 31st March 16 and 1st of April 2016 to 31st March 17. यानी कि 1/4/16 से 31st March 17 तक के अकाउंट्स ये हैं स्टूडेंट्स. और हमने जो कंप्यूटर परचेज किया है वो 1st of October को परचेज किया स्टूडेंट 16 में. इसका मतलब जो ये एडजस्टमेंट बनेगी वो हमारी 1,85,000 वाले प्रॉफिट में, यानी कि इस वाले ईयर में बनेगी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 1st of October 16 आएगा वो 1st of April 16 से 31st March 17 तक के इसके बीच की जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी वो इस ईयर में आएगी स्टूडेंट्स. राइट. देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम पीछे का समझते हैं. इसमें इसने कहा, हमने देखिए स्टूडेंट्स 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था. 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था स्टूडेंट्स. इसमें हमने यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया था फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट. और इसने कहा है क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स 1,85,000. अब इसने कहा स्टूडेंट्स कि हमने 40,000 रुपीज जो कंप्यूटर खरीदा था वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हमारी असेट्स होती है, जिसको हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया था. स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर हमने ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया था तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा. ऑब्वियसली बात है, ऑफिस एक्सपेंसेस हमने 40,000 रुपीज का लिखा होगा, और जो ये 1,85,000 प्रॉफिट आया होगा वो इस कंप्यूटर के पैसे माइनस करने के बाद, कंप्यूटर के चार्ज माइनस करने के बाद आया होगा, क्योंकि हमने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस माना है, जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस तो था ही नहीं, जो कि हमारी कंप्यूटर थी, और कंप्यूटर हमारी असेट्स होती है स्टूडेंट्स. तो इट शुड बी द डिडक्टेड इन एडेड इन द 40,000 रुपीज, क्योंकि स्टूडेंट्स जो 1,85,000 का प्रॉफिट आया है ये 40,000 रुपीज जो कंप्यूटर के हैं, जो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया था, जो एक्चुअल में थे ही नहीं, हमने इसमें वापस प्लस कर दिए. राइट स्टूडेंट्स. आगे जिस पे डेप्रिसिएशन था स्टूडेंट्स 25% पर एनम. अब स्टूडेंट्स जिस 40,000 कंप्यूटर को हमने ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया था उस पे हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स जब ये असेट्स है तो इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना चाहिए. और डेप्रिसिएशन कितना होगा स्टूडेंट्स, 40,000 रुपीज का
25%। और इसने कहा स्टूडेंट्स हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, ये आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, टोटल 6 मंथ काउंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये स्टूडेंट्स हो गए आपके 20, और ये स्टूडेंट्स आपके 5000 रुपीज डेप्रिसिएशन के बन जाते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब हम 5000 रुपीज यहाँ से माइनस कर देते हैं, और जो 2017 का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारा स्टूडेंट्स 2,20,000 रुपीज कंसिडर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, और किसी भी प्रॉफिट लॉस से हमें कोई रियल एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, ना कोई एबनॉर्मल लॉस की, ना कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, अदर कोई भी एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्टूडेंट्स। ओनली 31 मार्च 17 वाले, यानी कि जो कि 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 17 में खत्म हो गया था, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दी है स्टूडेंट्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। 1 अक्टूबर 16 को एक कंप्यूटर परचेज किया था स्टूडेंट, जो कि हमारी असेट्स होती है, गलती से हमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस मान लिया था। ऑब्वियसली स्टूडेंट, जब हमने ऑफिस एक्सपेंसेस माना होगा तो इसको P&L अकाउंट में लिखा होगा, जिससे कि इस साल के प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, वापस इसमें प्लस कर दिया। और इसने कहा एंड ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। जब स्टूडेंट हमने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस माना था तो डेप्रिसिएशन लगाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो लगता है वो हमेशा फिक्स असेट पे लगता है, और डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो असेट है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, जो कि अब हमने 5000 रुपीज माइनस कर दिए। यानी कि 5000 माइनस करने के बाद 2,20,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। राइट, नाउ वी शुड फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, 60,000 रुपीज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, प्लस में 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट है, 20,000 रुपीज लॉस क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। 2 लाख रुपीज प्रॉफिट गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, और अभी हमने जो 1,85,000 दिया था इसके एडजस्टमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स ये 2,20,000 बन गया, तो हमने इसको भी प्लस कर दिया, प्रॉफिट है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 4 5, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें, 60 प्लस 1,50,000 2,10,000, 2,10,000 माइनस 20 1,90,000, 1,90,000 प्लस 2 लाख 3,90,000, 3,90,000 प्लस 2,10,000 6,10,000 डिवाइड बाय 5। आप इसको कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स, 5 1 जा 5, 1 5 2 जा 10, 1 5 2 1,22,000 students. Now put the formula, goodwill is equal to average profit into number of purchase year. एवरेज प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स 1,22,000 एंड नंबर ऑफ परचेज ईयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 year परचेज given in the question students, that should be multiplied by from the average profit is equal to total 3,66,000. That is the answer of our question students. I hope that students आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. If you have any doubt then you can ask students. Thank you.